मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अभी मानव जीवन को समझना बाकी रह जाता है। मानव शरीर को, मानव के कर्तव्य को आप स्वयं नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे अंधा व्यक्ति खुद अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, विधि प्रपंच गुण अवगुणशाला कहीं वेद इतिहास पुराना, विधाता का बनावट ही ऐसा है, विधि का प्रपंच ही ऐसा है जिसको आप स्वतः नहीं समझ सकते। मिलावट इस प्रपंच में बहुत सारी दुविधाएं हैं। जैसे अंधे व्यक्ति को रास्ता बताने के लिए नेत्र वाला पुरुष समर्थ है, उसी प्रकार भगवान की प्रचंड माया में लिप्त हुए जीव को सत्य मार्ग दिखाने के लिए, उन परमात्मा तक दूरी तय कराने के लिए सद्गुरु संत समर्थ है। अभी वाक्य जो निकला इस सद्गुरु का, आज कवि वाल्मीकि जी जगत गुरु है, इनका जो वाक्य आया श्रद्धालु भक्तों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए। रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से पूछे कि हे महात्मन, हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप त्रिकालदर्शी ठहरे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हाथ पर एक बेर के समान रखा हुआ है, बेर के समान रखा हुआ है। आप ये बताइए, मैं पिता के आदेशानुसार, पिता के आज्ञा के आधार से इस जंगल में 14 वर्ष निवास करने आया हूं। मैं कहां रहूं? मेरे लिए उत्तम स्थान कौन सा है जहां मैं 14 वर्ष निवास करूं और पिता के वचन का प्रमाण दूं? वाल्मीकि जी ने कहा, इस राम और वाल्मीकि के प्रसंग को जो साधुजन, जो दासजन अगर ठीक ठीक समझ ले, उनका अज्ञान मिट जाए। ये ऐसा प्रसंग है। इन राम के वाल्मीकि के शब्दों में अध्यात्म छिपा हुआ। वाल्मीकि जी से हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, हे नाथ, मैं कहां रहूं? हमारे रहने के कौन से स्थान हैं जहां मैं लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या, अपनी पत्नी के साथ मैं 14 वर्ष तक निवास कर सकूं? हमें वो स्थान बताइए, हमें वो स्थान बताइए। कौन सा स्थान? वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम के वाक्य को सुने तो ऐसा लगा कोई सामान्य प्राणी, सामान्य मनुष्य बोल रहे, ऐसा लगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु राम, पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं।
मैं आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप बताइए। पूछो मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा जहां न हो कह देहु कहीं, तुम ही देखा वही ठाम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। राम, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कहां रहूं, लेकिन मैं तुमसे पूछने में संकुचित हो रहा हूं। ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई सामान्य व्यक्ति। मैं संकुचित हूं। पहले तुम ये बताओ, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम न हो। इस जगत में कौन सा स्थान है राम जहां तुम न हो, तब मैं तेरे रहने का स्थान बताऊं। राम, तुम तो सर्वत्र, लेकिन सुनो, जब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारे रहने का स्थान बताता हूं। सुनो राम, अब कहूं निकेता, बसहूं जहां सिया लखन समेता। राम, तुम अपने रहने का स्थान जो पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, जहां तुम अकेले नहीं, बसहूं जहां सिया लखन समेता, तुम लक्ष्मण को और सीता को साथ में लेकर वहां वास करो। वो कौन सा स्थान है जिसको वाल्मीकि जी ने बताए? इसको भक्तजन सावधानी पूर्वक मन और बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरही निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह तुम कहूं गृह रे। राम, जिसका कान सागर के समान हो, जिसका कान समुद्र के समान हो, तुम्हारे कथा को सुनते सुनते कभी न तृप्त हो रहा हो। कैसे? जैसे नाना नदियों का जल सागर में जाता है, परंतु सागर कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही जिसका कान समुद्र के समान, और सदा कथा श्रवण कर रहे हो दास साहब का, लेकिन कभी कान तृप्त नहीं होता, लालसा बनी रह जाती और सुन लेता थोड़ा सा प्रभु का चर्चा। राम, वो हृदय तुम्हारे रहने का स्थान है, जाओ उसके हृदय में वास करो। देख लेना अपने हृदय को, काश आपका ऐसा हृदय अगर हो तो निसंकोच आपके हृदय में परमात्मा का वास होगा। जो भगवान की कथा का श्रवण करने का प्रेम, लालसा उत्कंठा अत्यंत प्रबल हो। और सुनिए राम, तुम कहां रहोगे? लोचन चातक जिन कर राखे,
रही दरस जल धरे अभिलाषे, निदरही सिंधु सरित सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जिसकी आंख, जिस मनुष्य की, जिस दास की आंख चातक पक्षी के समान हो राम, कैसे जैसे पपीहा पक्षी नदी के जलों का निरादर करके, तालाब के जलों का निरादर करके, सरोवर और सागर के जलों का निरादर करके केवल स्वाति के गोद की तरफ, जो पपीहा देखता रहता है अपने नेत्रों से उस बादल की तरफ, और स्वाति का एक भी बूंद उसके मुख में टपक जाता राम तो तृप्त हो जाता। उस चातक पक्षी के समान जिसका अगर आंख हो राम, तुम्हारे अनंत रूपों में से किसी एक ही रूप में जिसका नेत्र लग गया हो, रूप रूपी बूंद में जिसका नेत्र अगर जाकर के अगर रूप रूपी बूंद में जिसका नेत्र जाकर के कमल और भ्रमर की भांति, कमल और भ्रमर की भांति जिसका मन रूपी भौरा तुम्हारे चरण रूपी पराग का सुगंध ले रहा हो, तुम्हारे स्वरूप रूपी सौंदर्य का अगर आनंद ले रहा हो राम, उसके हृदय में जाकर वास तुम्हारे रहने का वो स्थान है। तन के गृह तुम कहो गृह रूरे, तन के सदन, उसका सदन तुम्हें आनंद प्रदान करने वाला है। निसंकोच राम उसके हृदय में जाकर की वास करो। तिनके सदन सदा सुखदायक बसहु जहाँ, सिया सहर गुनायक। उसका हृदय रूपी घर तुम्हारे रहने का स्थान है। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिह्वा जासु, मुक्ताहल गुण गन चुने, राम बसहु हियतासु। जिसकी जिह्वा तुम्हारे यश रूपी मान सरोवर में, जिसकी जिह्वा तुम्हारे यश रूपी निर्मल मान सरोवर में हंसिनी बनी हो, अर्थात तुम्हारे गुण रूपी मोती को ही चूम रही हो, जिसकी जिह्वा तुम्हारे यश रूपी निर्मल मान सरोवर में हंसिनी बनी हो, तुम्हारे गुण रूपी, तुम्हारे चरित्र रूपी मोतियों को चूम रही हो, उसके हृदय में जाकर तुम राम वास करो। तुम्हारे रहने का स्थान है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुझको समर्पण करके जो भोजन करते हो, वस्त्र को, अलंकार को धारण करते हो राम, प्रसाद समझ करके भोजन ग्रहण करते हो, उनके हृदय में जाकर के तुम सदा वास करो। एक स्थान है भगवान के रहने का। थोड़ा देख लेना अपने हृदय रूपी घर को। हे भगवान के प्रेमी जन, जैसा मैंने अभी जिस शब्द का भाष्य किया, अद्भुत ज्ञान का मैंने वर्णन किया, काश इस ज्ञान के अनुरूप आपका हृदय है। अगर आपका हृदय है तो निसंकोच वो भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। कोई
दर्शन दे। अगर नहीं है, ऐसा हृदय बनाने के लिए चेष्टा करें, साधना करें, तत्परता, लालसा और उत्कंठा आपकी बढ़ती रहे, सफल हो जाएंगे। लेकिन ये तब संभव है जब आप पर हरि कृपा हो, आप पर सद्गुरु कृपा। भगवान को प्राप्त करने का मानव मात्र को अधिकार है। ऐसे यद्यपि भगवान के द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियां, लेकिन मानव तन से भगवान की प्राप्ति को सार्थक बतला है। मनुष्य के तन से भगवान की प्राप्ति सहज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साधन की सुलभता है, इसमें चेतना है। आपको सुंदर सा मानव का शरीर प्राप्त है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकार से मानव के तन से भगवान को प्राप्त करने का सुविधा अत्यधिक है। चाहे मानव में वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कोई भी हो, भगवान को प्राप्त करने का वो अधिकारी माना गया। भगवान ने कहा, मामहि पार्थ विपाश्रित्य एयपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परमां गतिं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मामहि पार्थ विपाश्रित्य एयपि स्युः पापयोनयः, मेरा भजन करने का पाप योनि तक को भी अधिकार है। स्त्रियों को अधिकार है, वैशस्तथा वैश्यों को अधिकार है, क्षुद्रास्ते क्षुद्रों को अधिकार है, चंडाल आदि तक को भी मेरा भजन करने का अधिकार है। क्योंकि मेरे भजन के प्रभाव से, मेरी कृपा से, अपि चेतसु दुराचारो भजते